दोस्तों हम पहुंचे हैं गुड़गांव सेक्टर 102 में और हम आपको बता दें जो यहाँ पे सोसाइटी है, सोसाइटी के कुछ लोग मौजूद हैं। तो हम जानना चाहेंगे आखिर कौन सी सोसाइटी है और क्या समस्या इनकी है, आखिर क्या संदेश ये देना चाह रहे हैं। जी क्या नाम? दर्शन कुमार। दर्शन जी, इसको छोड़िए, क्या कहेंगे, क्या समस्या आप लोगों के सोसाइटी की समस्या या और कोई समस्या आपकी? देखो, ये सन सिटी एवेन्यू 102 के हम जो है हमें पोजेसन जो है 2019 और 20 से मिला था। हाँ, 5 साल से, पिछले 5 साल से यहाँ इस सोसाइटी में रह रहा हूँ। मैं यहाँ का वैसे फाउंडर प्रेसिडेंट भी रहा हूँ आरडब्ल्यू को। मैंने आरडब्ल्यू को कंस्टिट्यूट कराने में काफ़ी मदद की थी। इसके दौरान हमने 2-3 साल के दौरान जो पिछला पीरियड बीता है उसमें हमने बहुत सी समस्याएं जो थी सन सिटी एवेन्यू की, वो सन सिटी मैनेजमेंट के आगे रखी हुई थी, लेकिन उन्होंने बड़ी कॉर्डली उनको जो है सॉल्व किया। हमारी सोसाइटी में जो है कोई 40-45 वर्क्स और डेवलपमेंट के हुए हैं और इन्हीं के कारण इस सोसाइटी को वन ऑफ द बेस्ट अफोर्डेबल सोसाइटी इन गुड़गांव माना जा रहा है। पीछे कुछ अर्से से अक्टूबर के पश्चात जो है हमें ओपीएस देते हैं हम सन सिटी मैनेजमेंट को, जो कि 2 रुपये 90 पैसे था, वो सडनली 1 अक्टूबर 2023 से जो है बढ़ा के वो 3 रुपये 90 पैसे पर स्क्वायर फीट के हिसाब से कर दिया। हम लोगों ने हमारे 400 आदमियों का एक मेमोरेंडम भेजा, जॉइंट साइंड मेमोरेंडम भेजा, और भी हमने सन सिटी मैनेजमेंट को इस पर रिक्वेस्ट की कि इसको जो रोल बैक कर दिया जाए। सन सिटी मैनेजमेंट ने वो 1 फरवरी 2024 से रोल बैक कर दिया। वी आर सो वेरी थैंकफुल टू सन सिटी मैनेजमेंट फॉर दैट। लेकिन हमारी शुरू से ये डिमांड थी कि वो 1 अक्टूबर से उसको 1 अक्टूबर 2023 से उसको रोल बैक कर दिया जाए। तो हम कोशिश कर रहे हैं, हमने रिक्वेस्ट की है, आपके थ्रू भी सन सिटी मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि उसको यदि 1 अक्टूबर 2023 से सन सिटी मैनेजमेंट रोल बैक कर सकता है तो ये हमारे रेजिडेंट्स के लिए एक बिग रिलीफ होगी। इसके बारे में हमने सन सिटी के जो रेजिडेंट हैं उनसे उनके व्यूज़ भी लिए, एक सेंसर किया है। सब लोग चाहते हैं कि वो 1 अक्टूबर 2023 से रोल बैक आए। इसके पश्चात ऐसा है कि अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के मुताबिक जो है वो 5 साल के पश्चात आरडब्ल्यू जो को हैंड ओवर होगा पोजेसन, इसका सन सिटी मैनेजमेंट कर सकती है, जो कि 7 अगस्त को पूरा होने जा रहा है। लेकिन ऐसा है कि हमारी बहुत सी ग्लेरिंग प्रॉब्लम्स है, जैसे हमारा जो है ये पिछले 5 साल से हम लोग रह रहे हैं और हमारी जो बिल्डिंग का टावर्स का कोई भी जो है जनरल रिपेयर वाइट वॉशिंग नहीं हुआ है, यानी तो कि मेंटेनेंस हाँ ये हुआ नहीं है। और हमारी जो टावर्स जो बड़ी मिजरेबल कंडीशन में है, लाइटिंग की बहुत दिक्कत है, कई जगह जो पाइपलाइन जो सीवरेज पाइपलाइन लीकेज है। तो हम चाहते हैं कि सन सिटी मैनेजमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल इसको जो है एकदम वाइट वॉश करवा दे, जनरल रिपेयर करवा दे। सेकेंडली ऐसा है कि हमारी जो लिफ्ट्स है, हमने पिछले 5 साल से बहुत सी डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं, लिफ्टें हमारी अच्छी तरह से चलती नहीं है। हम चाहते हैं कि सन सिटी मैनेजमेंट जो है इसको देने से पहले इसका टोटल ओवरहालिंग करवाए। जो इनकी आप जयपुर की जो कंपनी है उसके इंजीनियर को बुला कर ओवरहालिंग कराए, जो पार्ट रिप्लेसेबल उन रिप्लेस कर दिया जाए। इसके अलावा जो हमारा एसटीपी प्लांट है वो भी ठीक तरह से फंक्शन नहीं करता है, उसकी भी ओवरहालिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हम चाहते हैं कि सन सिटी ने ये हैंड ओवर करने से पहले उसको ठीक तरह से करवा दिया, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से NOC ले लिया जाए उसके बारे में। इसी तरह की और भी छोटी छोटी प्रॉब्लम जिनको मैं खुद नहीं डिस्कस करना चाहता, तो हम ये चाहते हैं कि जो हमें ये जो राख हो, आप चाह रहे कि जो बिल्डर कह लो या कंपनी कह लो, हैंड ओवर करने से पहले जो फिलहाल समस्या उनको समाधान करके उनका समाधान करके ही, कोई इसमें टाइम लग जाता है, तो हम चाहते हैं कि 6 महीने के अंदर अंदर ही इनका समाधान करने के पश्चात आरडब्ल्यू को जो हैंड ओवर कर दिया जाए। दर्शन साहब ने जो समस्याएं बताई हैं उनके अलावा मैं आपका ध्यान दूसरी समस्याओं की तरफ भी आकर्षित करना चाहूँगा। देखिए, पार्क, सन सिटी की पार्क की कंडीशन बहुत वर्स्ट है। आज के दिन देखिए सन सिटी का जो मेंटेनेंस स्टाफ है वो कम कर दिया गया। मेंटेनेंस स्टाफ कम करने की वजह से कोई सुपरविजन नहीं हो रहा है, कोई की वर्क नहीं हो रहा है, बिल्कुल वर्स्ट कंडीशन पहुंचा है, बिल्कुल गंजा है। इसी प्रकार दूसरी ओर कूड़ा उठाने वाले भी 2-2, 3-3 दिन तक कूड़ा रह जाता है। ये कंडीशन प्रेजेंट ओकर हो रही है। यहाँ एक बहुत अच्छा सुपरवाइज़र था रमजान जी, उनको निकाल लिया गया। उसके जाने के बाद में यहाँ की स्थिति बहुत ही वर्स्ट हो चुकी है, कोई सुपरविजन नहीं हो रहा। तो मैं सन सिटी
मैनेजमेंट का ध्यान आकर्षित करना चाहिए, इसकी तरफ ध्यान दें और ये काम सब पूरे करवा करके ही हैंड ओवर किया जाए, चाहे इसमें 6 महीने लगे हो चाहे 10 महीने लगो। क्या अभी आप लोग मेंटेनेंस नहीं दे रहे, जो महीने का एक मेंटेनेंस जाता है हाँ जी, सर्विस के लिए? बिल्कुल हम मेंटेनेंस पूरा दे रहे हैं, टाइम टू टाइम दे रहे हैं, मगर फिर भी सर्विस प्रॉपर नहीं मिली। फिर भी सर्विस प्रॉपर नहीं मिल रही है। तो यही आप चाह रहे हैं कि जैसे कि अब आने वाले टाइम में आरडब्ल्यू को हैंड ओवर भी कर दिया जाएगा, उससे पहले ये सारी समस्याओं का समाधान हो। यस, यही हमारा कहना है कि ये समस्याएं हल करके ये आरडब्ल्यू को हैंड ओवर किया जाए, ताकि क्योंकि आगे हमें ऐसी संभावना नहीं लग रही कि आपसे अच्छा मेंटेन कर ले पाएगी आरडब्ल्यू नहीं होगी, उसको कुछ यहाँ के ज्ञान नहीं है किसी सिस्टम के बारे में और वो नहीं कर पाएगी, ये हमारा विचार है। इसलिए इन सबको समस्याओं का हल करके ही हैंड ओवर किया जाए, चाहे टाइम कितना भी लग जाए। दर्शन साहब जी जो कहे वो 100% सही बात है कि कोई मेंटेनेंस तो ले रहे हैं लेकिन कोई देख रेख मतलब ना लिफ्ट का ना तो गार्डिनेंस का, कुछ भी मतलब एकदम जीरो है, कुछ नहीं हो रहा है। क्या आप जल्द से जल्द हैंड ओवर चाह रहे हैं आरडब्ल्यू के, या नहीं, पूरा उसका समाधान करके ही करेंगे। जो आपकी सोसाइटी है इसमें कितने लोग रहते हैं, क्योंकि मैं देख रहा काफ़ी सारे ब्लॉक इसमें हैं? हाँ, इसमें वैसे टोटल जो फ्लैट्स हैं वो तो 760 हैं, लेकिन करीब करीब जो 500 फ्लैट्स हैं वो ऑक्यूपाइड हैं। नियरली हमने आप एवरेज 4 आदमी को रखो तो 500 के साथ कम से कम 2000 फैमिलीज 2000 लोग रह रहे हैं, मतलब 500 फैमिली तो रह रही हैं। हाँ, ऐसा तो है, ये थिकली पॉपुलेटेड सोसाइटी है। तो जो ये समस्या बताई ये शुरू से ही है या अब आई? नहीं, बीच में समस्याएं आती रहती थी, उनको सॉल्व करते रहते। मैंने जैसे पहले बता चुका हूँ कि बहुत सी समस्याएं जो हम सन सिटी मैनेजमेंट के ध्यान में लाए हैं उनको सॉल्व किया है। 40-45 समस्याएं थी शुरू में, जो हमने 19-20 को जो पोजीशन मिला उसमें तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जिनको सॉर्ट आउट करवा दिया गया, ऐसी बात नहीं। अब ये जो है ये प्रॉब्लम, आप जो सन सिटी है उससे गुहार लगा रहे कि इन समस्याओं को दूर किया। हाँ, हमें उम्मीद है कि जैसे पहले सन सिटी मैनेजमेंट ने रेजिडेंट्स के वेलफेयर के लिए बहुत से कार्य किए और वो भी इन कार्यों को जल्द से जल्द पूरा कर देंगे, इसमें हमारा। तो यहाँ के लोगों का कहना है सीधा कि जो कंपनी है, जो बिल्डर है, जो फिलहाल की जो समस्या है पहले उनको हल किया जाए, उसके बाद ही आरडब्ल्यू के हैंड ओवर किया जाए। यही इनकी एक गुहार है कंपनी से। अब देखना होगा कि कंपनी सन सिटी इस पर ध्यान देती है कि नहीं देती। जैसे इन्होंने बताया कि पहले कुछ समस्या बीच में आई, वो उन्होंने उठाई तो वो समाधान भी हुए। एक उम्मीद और इनको नज़र आ रही कि जो भी अब फिलहाल की समस्या है वो भी पूरी हो जाए। हर खबर से आज़ाद तोमर।